पिछड़ी जातियों की जनगणना होनी थी। चूंकि डीपी सिंह जी ने इस बात को जहां से छोड़ा, मैं इस बात को 2 मिनट में वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। संविधान का जो आर्टिकल 340 है, यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति एक कमीशन बनाएंगे और कमीशन बना करके ये जांच कराएंगे कि इस देश में कौन कौन लोग पिछड़े हैं जो विकास में पिछड़ गए। अब कमीशन भी बना, कमीशन की रिपोर्ट भी आई और इसमें यह तय हुआ इस कानून में कि हर 10 साल बाद इनकी जनगणना होगी। 10 साल बाद। तो जब भी 10 साल आते हैं, 1932 में भारत में पहली जनगणना हुई जिसमें ओबीसी के लोगों की संख्या, चाहे वो ओबीसी मुस्लिम में था, चाहे वो ओबीसी दूसरी तरफ एससी एसटी और दूसरा जिसको हिंदू कहते हैं उसमें था, तो उसकी संख्या लगभग 52% 1932 में आई। अब इस देश को जो चलाने वाले लोग हैं, खास तौर से अगर हम उनका नाम नहीं बताएंगे तो यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है। लोग हमारे इतने समझदार हैं कि जब तक क्लियर ना उनकी समझ में ही नहीं आता कि किसको शासक वर्ग बता रहे हैं। तो जो मुट्ठी भर लोग हैं, 3% लोग हैं, उनको ये पता था 32 में अंग्रेजों ने जनगणना करा दी है, अब ये 1942 में होगी। इसलिए इन्हीं आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने मिलकर के 1942 में गांधी जी को आगे करके भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया और इस तरह से 1942 में जनगणना नहीं हो पाई। फिर 1952 में फिर ओबीसी की जनगणना होनी थी। जो चुनाव भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और पंडित नेहरू केवल अंतरिम सरकार के, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसके वो प्रधानमंत्री थे। संविधान लागू होते ही देश में चुनाव करना था, लेकिन उन्होंने 1950 में चुनाव नहीं कराया। 1952 तक चाहे देश के राज्यपाल थे, चाहे देश की यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, चाहे आईएएस अफसर थे, आईपीएस अफसर थे, 3% ब्राह्मणों को जब तक इन्होंने 80% सीटों पर कब्जा नहीं कराया, तब तक इन्होंने चुनाव नहीं कराया। 1952 में जैसे ही जनगणना होनी थी, इन्होंने भारत में चुनाव करा दिया, फिर जनगणना रह गई। उसके बाद 1962 आ गया। इन सातिर दिमाग लोगों ने 1962 में चीन के साथ फिर युद्ध हो गया। उसके बाद 1972 आ गया तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जिसमें बांग्लादेश बन गया। इसके बाद धीरे धीरे फिर 1982 आ गया। इन सातिर दिमाग लोगों को अगर आप नहीं समझोगे, उसके बाद इन्होंने 82 में स्वर्ण मंदिर का, आपको सबको पता है, जिसमें 84 में इंदिरा जी शहीद हुई, गोल्डन टेम्पल कांड हो गया, स्वर्ण मंदिर। उसके बाद 82 के बाद 92 आ गया। 92 में फिर देश में मांग होने लगी ओबीसी की जनगणना कराओ, तो इन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ दी और इस तरह से ये सारा मामला फिर खटाई में चला गया। 1992 के बाद फिर 2002 आ गया। 2002 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस और बीजेपी ने सेटिंग करके फिर कारगिल युद्ध करवाया। उसके बाद 2010 के बाद 2002 के बाद 2012 आया। आरएसएस ने प्लानिंग करके कांग्रेस और बीजेपी के साथ इस देश के अंदर, चूंकि वामन बेसराम साहब के आंदोलन से और बामसेब के आंदोलन से यह पता लग रहा था कि दुश्मन कौन है, इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी टारगेट पा रही थी। इस तरह से उन्होंने देश में अन्ना हजारे को दिल्ली में बिठा करके और लोकपाल जैसी असंवैधानिक मांग उठवा करके इस देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पैदा कर दी और इस तरह से 2012 में फिर ओबीसी की जनगणना भारत के अंदर नहीं हो पाई। अब 2022 है, अब उन्होंने ज्ञानव्यापी इस देश में तैयार कर दिया। इसलिए साथियों, समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। देखो, कोई कहीं रहे, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात वसूल की करो, मिशन की बात करो। और अगर इसको नहीं करेंगे तो हम अपनी इस देश के, चाहे दलित हो, एससी एसटी के लोग हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, जो भारत का मूल निवासी है, समय भी बहुत कम है, हम अपनी मां बहनों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई, जिसके पास है, अगर आधा खत्म भी करना पड़े आंदोलन में, तो इसको खत्म को दांव पर लगा करके इसको, अगली नस्लों को बचा लो। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।